सहारा रेगिस्तान की कठोरता, जहां जीवन केवल एक मृग तृष्णा है, वहां एक अविश्वसनीय घटना से उजाला हुआ। यह सामी नाम के एक साधारण चरवाहे की कहानी है, जिसका जीवन भाग्य के चक्र से पूरी तरह बदल गया था। वह ऐसा इंसान था जिसने जीवन की लड़ाई में हार मानना नहीं सीखा, जिसने गरीबी के अंधेरे में भी मानवता की रोशनी देखी। उसकी पत्नी नूरा के साथ उनके 10 साल के इंतजार के बाद एक तपती दोपहर को नियति उनके पास इब्राहिम नामक एक परित्यक्त बच्चे को ले आई। उस रात जब रेगिस्तान की सर्द हवा तंबू से टकरा रही थी, सामी और नूरा को नहीं पता था कि इस छोटे बच्चे का आगमन न केवल उनकी तन्हाई को दूर करेगा, बल्कि जीवन का एक नया अध्याय खोलेगा, जो त्याग, प्रेम और अंततः सफलता का एक महाकाव्य था। यह वो कहानी है जहां चरम गरीबी और नियति की परीक्षा एक असाधारण प्रेम के सामने खड़ी होती है, जिसने न केवल एक गांव बल्कि एक वंश की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी थी। चारों ओर रेत से घिरे एक दूर दराज के गांव में खालिद नाम का एक साधारण चरवाहा अपनी जीर्ण शीर्ण तंबू में अपनी पत्नी फरीहा के साथ रहता था, जिससे उसने 10 साल पहले शादी की थी। फरीहा एक धैर्यवान और दयालु महिला थी, लेकिन जब भी वो पड़ोसियों के बच्चों को तंबू के सामने खेलते देखती थी तो उसकी आंखें दुख से भर जाती थीं। तमाम दुआओं और मिन्नतों के बावजूद उनके भाग्य में संतान नहीं लिखी थी। खालिद दिन रात मेहनत करता था, अपनी छोटी सी भेड़ बकरियों के रेवड़ को कठोर रेगिस्तान में चराता था। वो दूध और दही बेचकर जैसे तैसे गुजारा करता था, लेकिन गरीबी उनकी नित्य संगिनी थी और पीड़ा उनके दिलों में घर किए हुए थी। एक दिन गर्मी के मौसम में जब खालिद अपने रेवड़ का पीछा करते हुए गांव से दूर जा रहा था, तो उसने एक कमजोर बच्चे के रोने जैसी आवाज सुनी, जो दूर रेत के टीलों के बीच से आ रही थी। खालिद हैरान होकर रुक गया। इस सुनसान जगह पर जहां न पानी है, न छाया है, न जीवन, वहां कौन एक बच्चे को छोड़ जाएगा? वो तेजी से आवाज के स्रोत की ओर बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बच्चा एक सूखे रेगिस्तानी झाड़ी के नीचे बैठकर रो रहा है। बच्चा धीमी आवाज में रो रहा था। अत्यधिक गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया था और प्यास से उसके होंठ फट गए थे। उसके पास एक खाली पानी की बोतल और एक सूखा रोटी का टुकड़ा पड़ा था। कांपते हाथों से खालिद ने बच्चे को गोद में उठा लिया और आसपास देखा, अगर कोई दिख जाए, लेकिन वहां थी केवल खामोशी और क्षितिज तक फैली हुई रेत। खालिद बच्चे के माता पिता की पहचान जानने के लिए बच्चे के चारों ओर खोजने लगा और उसे एक छोटा सा कागज मिला, जिस पर कांपते हाथों से लिखा था, इसका नाम यूसुफ है, इसका ख्याल रखना, हम नहीं कर पा रहे हैं। खालिद के दिल में गहरा दर्द महसूस हुआ। कोई माता पिता कैसे अपने जिगर के टुकड़े को रेगिस्तान में छोड़ सकते हैं ताकि वो प्यास या भूख से या भेड़ियों के दांतों के नीचे मर जाए। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया और तेजी से अपने तंबू की ओर लौटना शुरू कर दिया। लौटते समय वो फरीहा के बारे में सोच रहा था कि वो अल्लाह के भेजे इस भाग्य को कैसे स्वीकार करेगी। जब वो तंबू में दाखिल हुआ और फरीहा रात का साधारण खाना बना रही थी, तो उसने सिर उठाकर अपने पति को गोद में एक बच्चा लिए आते देखा। फरीहा वहीं पर जम गई। अनजाने में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फरीहा कुछ देर चुपचाप अपने पति के हाथों के बच्चे को देखती रही। फिर वो उनकी तरफ दौड़ी और बच्चे को अपनी बाहों में उठाकर कसकर गले लगा लिया, जैसे उसे डर था कि बच्चा उसके हाथों से गायब हो जाएगा। वो बच्चे के माथे पर चूमते हुए और उसके छोटे से चेहरे को पोंछते हुए फूट फूट कर रोने लगी और खालिद ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने उसे माता पिता की दया या ममता के बिना रेगिस्तान में अकेला पाया था। आंसुओं से भरे गले से फरीहा बोली, ये तो अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है खालिद। इस बच्चे को अल्लाह ने हमारे पास भेजा है ताकि हमारा सूना घर भर जाए। हम इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे और इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खालिद चिंतित था। वो जानता था कि जीवन कठिन है और उनकी जो आय होती है उससे उन दोनों का ही जैसे तैसे गुजारा चलता है। तो वो कैसे एक और बच्चे को खिलाएगा और उसे दूध, दवाइयाँ और कपड़े देगा? फरीहा ने अपने पति की आंखों में दुविधा देखी, इसलिए उसने दृढ़ता से कहा, अल्लाह ने इसे हमें दिया है। अल्लाह ही इसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तैयार हूँ, इसे खिलाने के लिए ज़रूरी हो तो मैं उपवास रखूंगी। फरीहा ने बच्चे को लिया और अपने पुराने कपड़ों के साफ कपड़े से उसके फटे कपड़े बदल दिए। उस रात यूसुफ फरीहा की बाहों में पहली बार शांति से सोया। दूसरी ओर खालिद तंबू के बाहर बैठकर तारों भरे आसमान की तरफ देखते हुए बच्चे के पालन पोषण में मदद करने के लिए अल्लाह से दुआ कर रहा था।
अगले दिन सुबह गांव में खबर फैल गई कि गरीब चरवाहे खालिद को रेगिस्तान में एक बच्चा मिला है और उसने उसे पालने का फैसला किया है। लोग फुसफुसाहट करने लगे और सवाल करने लगे कि उसके माता पिता उसे क्यों छोड़ गए। कुछ पड़ोसी महिलाएं जिज्ञासा और सहानुभूति से फरीहा के तंबू में बच्चे को देखने आईं। उनमें से कुछ ने कहा, तुम ये बोझ क्यों उठा रही हो जब तुम अपने लिए भी खाने का इंतजाम नहीं कर सकते। लेकिन फरीहा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, ये अल्लाह की मर्जी है और जो कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अब ये मेरा बेटा है। पहले दिन कठिन थे। बच्चा बहुत रोता था और उसे नियमित देखभाल की जरूरत थी। फरीहा बच्चों के पालन पोषण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उसने सहज प्रवृत्ति और प्रेम से सीखा। खालिद हर सुबह अपने भेड़ों के रेवड़ को चराने रेगिस्तान में जाता था और अधिक पैसे जुटाने के लिए अधिक समय तक काम करना शुरू कर दिया। वो दूध बेचता था, ऊन बेचता था और कभी-कभी मामूली मजदूरी के बदले कुछ अमीर लोगों के खेतों में काम करता था। एक रात जब फरीहा यूसुफ को शांत करने की कोशिश कर रही थी, तो उसने तंबू के बाहर जोर से दस्तक की आवाज सुनी, जिससे डर से उसका दिल कांप उठा। सावधानी से खालिद ने तंबू का दरवाजा खोला और देखा कि उसके सामने फटे कपड़े पहने और काले मास्क से मुंह ढके एक अपरिचित आदमी खड़ा है, जिसकी आंखों में क्रोध और उत्तेजना भरी थी। आदमी ने कर्कश आवाज में कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें रेगिस्तान में एक बच्चा मिला है। वो कहाँ है? मैं उसे अभी देखना चाहता हूँ। खालिद को संदेह हुआ। आदमी ने न तो अपनी पहचान बताई और न ही ये बताया कि वो बच्चे को क्यों ढूंढ रहा है। इसलिए उसने सतर्कता से जवाब दिया, हाँ, मुझे एक बच्चा मिला है और अब मैं उसका पालन पोषण कर रहा हूँ। लेकिन आप कौन हैं और क्यों उसकी तलाश कर रहे हैं? आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं उसका चाचा हूँ और मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ। वो हमारा खून है और तुम्हें उसे रखने का कोई अधिकार नहीं है। फरीहा जल्दी से यूसुफ को कसकर पकड़े हुए अंदर आई और खालिद के पीछे खड़ी हो गई और कांपती आवाज में बोली, अगर आप सच में उसके चाचा हैं तो आप लोगों ने उसे रेगिस्तान में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? उसे शुरू में क्यों नहीं ले गए? आदमी गुस्से से बोला, ये तुम्हारा मसला नहीं है औरत, बच्चे का परिवार है और तुम राजी हो या ना हो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। खालिद ने तीव्रता से मना कर दिया और कहा, मैं तुम्हें उसे तब तक नहीं सौंपूंगा जब तक तुम ये साबित नहीं कर देते कि तुम सच में उसके परिवार से हो, और मैं उसे रात के अंधेरे में किसी अपरिचित के साथ नहीं जाने दूंगा। अपरिचित आदमी नाराज हो गया और खालिद को धमकी दी, तुम इसके लिए पछताओगे चरवाहे, मैं वापस आऊंगा और अगली बार तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। फिर वो तेजी से अंधेरे में चला गया, पीछे छोड़ गया डर और चिंता का माहौल। खालिद ने तंबू को कसकर बंद कर दिया और फरीहा के साथ इस अजीब स्थिति पर विचार करने बैठ गया। ये आदमी कौन है और क्या वो सच में यूसुफ का चाचा है या उसका कोई और बुरा इरादा है? उन्होंने फैसला किया कि सुबह वे समझदार गांव के मुखिया शेख सलीम के पास जाएंगे। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो गांव के लोगों को जानते थे, उनकी स्थिति जानते थे और बुद्धि और न्याय से उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। अगले दिन सुबह खालिद और फरीहा बच्चे यूसुफ को गोद में लेकर शेख सलीम के घर गए, जो गांव के एक कोने में खजूर के पेड़ों से घिरे एक साधारण मिट्टी का घर था। शेख ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें एक पुरानी चटाई पर बैठाया। उनकी पत्नी ने उन्हें एक कप गर्म चाय पेश की। फिर खालिद ने अपरिचित आदमी के आने से लेकर पूरी कहानी सुनाई। शेख सलीम ने अत्यंत ध्यान से सुना, फिर शांति से सो रहे यूसुफ की तरफ देखा और उसके मासूम छोटे से चेहरे को गहराई से देखा। शेख ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर ये आदमी दावा करता है कि वो बच्चे का चाचा है तो उसे निश्चित रूप से स्पष्ट सबूत और गांव से गवाह लेकर आना होगा, अन्यथा उसे तुम लोगों से बच्चे को लेने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एक बच्चे का पालन पोषण करना आसान नहीं है, खासकर अगर कोई परिवार उसे ढूंढ रहा हो। भविष्य में तुम्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फरीहा डर गई लेकिन आत्मविश्वास से बोली, हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं शेख, ये बच्चा हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है और जितनी भी बाधाएं आ जाएं हम इसे नहीं छोड़ेंगे। कुछ महीने अपेक्षाकृत शांति में गुजरे। यूसुफ थोड़ा बड़ा हुआ और हंसना शुरू कर दिया। फरीहा के साथ उसका अच्छा संबंध बन गया। फरीहा हर मायने में उसकी असली माँ बन गई थी।
जब वो बीमार होता था तो फरीहा रात भर उसके पास जागती थी। उसे वे दुख भरे गीत गाकर सुनाती थीं जो उसकी दादी बचपन में गाती थीं, और वो संतुष्ट न हो जाए तब तक उसे अपने हाथों से खिलाती थी, भले ही उसे उपवास रखना पड़ता था। दूसरी ओर खालिद ने अपने काम पर दोगुना ध्यान दिया। वो सुबह होने से पहले उठता था और शाम गुजर जाने के बाद लौटता था। वो भेड़ चराता था और ऐसा कोई अतिरिक्त काम ढूंढता था जिससे कुछ पैसे कमाए जा सकें, जो अब अत्यंत जरूरी हो गए थे। लेकिन जीवन उनके प्रति दयालु नहीं था। इलाके में सूखा पड़ा, चरागाह कम हो गए और एक एक करके भेड़ें मरने लगीं। इसके साथ ही खालिद की आय भी कम होने लगी, यहाँ तक कि रोटी खरीदने के लिए भी वह पर्याप्त नहीं थी। एक दिन जब खालिद गांव के बाजार में अपनी भेड़ों के ऊन के आखिरी हिस्से को बेचने की कोशिश कर रहा था, तब उसके पास हम्माद नाम का एक बुजुर्ग आदमी आया, जिसके पास विशाल जमीन और बहुत सारी भेड़ें थीं। हम्माद ने अभिमानी लहजे में कहा, मैंने सुना है कि तुम आर्थिक संकट में हो खालिद, और तुम्हारे पास एक गोद का बच्चा है जिसका तुम पालन पोषण कर रहे हो। क्या तुम मेरे पास स्थिर मासिक वेतन पर काम करना चाहते हो? खालिद इस प्रस्ताव से खुश हुआ, लेकिन सावधानी से पूछा, काम क्या है शेख हम्माद? बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया, तुम मेरी भेड़ों के चरवाहे के रूप में काम करोगे, लेकिन शर्त यह है, तुम्हें अपने घर से दूर कई दिनों तक रेगिस्तान में रहना होगा। तुम्हारी तनख्वाह कम होगी, लेकिन वह स्थिर होगी। खालिद दुविधा में पड़ गया। वो फरीहा और यूसुफ को इतने लंबे दिनों के लिए अकेला कैसे छोड़ जाएगा? लेकिन जरूरत बहुत तीव्र थी, इसलिए उसने अनिच्छा से राजी हो गया। खालिद कई दिनों तक, कभी कभी कई हफ्तों तक तंबू से दूर रहने लगा। फरीहा बेसब्री से उसका इंतजार करती थी और यूसुफ धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। एक दिन फरीहा जब यूसुफ को लेकर तंबू में अकेली थी, तब उसने तंबू के बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनी। फिर वही मुंह ढका आदमी दोबारा आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ काला बुर्का पहने एक महिला थी। उन्होंने अनुमति के बिना ही जबरदस्ती अंदर प्रवेश किया और महिला यूसुफ की तरफ दौड़ी और फरीहा की गोद से उसे छीन लिया। फरीहा जोर से चिल्लाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो मेरा बेटा है, उसे छोड़ दो। आंसुओं से भरे गले से महिला चिल्लाई, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी असली माँ हूँ, मेरा नाम मरियम है। कठिन परिस्थितियों के कारण मैं इसे रेगिस्तान में छोड़ने के लिए मजबूर हो गई थी, लेकिन अब मैं इसे लेने आई हूँ। फरीहा सदमे से जम गई और उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे पृथ्वी कांप रही है। क्या ये महिला सच में यूसुफ की माँ है? फरीहा ने दर्द से भरी आवाज में चिल्लाया, अगर तुम उसकी माँ हो तो उसे रेगिस्तान में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था? कौन सी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा करती है? मरियम फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरा कोई चारा नहीं था। मेरे पति को पता चला तो उन्होंने मुझे तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया कि बच्चा उनका नहीं है। मेरे माता पिता ने भी शर्म के डर से मुझे शरण देने से मना कर दिया, इसलिए मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी और उसे खिलाने के लिए कोई पैसा भी नहीं था। मास्क पहने आदमी ने अपने मुंह से मास्क हटा दिया। उसका नाम अहमद था और वो मरियम का भाई था। उसने कहा, हम एक दूर के गांव में रहते थे और जब मेरी बहन के पति को सच पता चला तो उसने उसे निकाल दिया और उसे मार डालने की धमकी दी। इसलिए हम यहाँ भाग आए, इस उम्मीद में बच्चे को रेगिस्तान में छोड़ गए थे कि कोई उसे ढूंढ लेगा और पालन पोषण करेगा। फरीहा घुटनों के बल बैठ गई, यूसुफ को कसकर गले लगाया और उसकी आंखों से बारिश की धार की तरह आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं तुम लोगों पर विश्वास नहीं करती, ये मुझे बहकाकर बच्चे को छीनने की एक चाल है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मरियम उसके पास आई और अपनी जेब से एक छोटी चांदी की अंगूठी निकाली। उसने कहा, ये अंगूठी यूसुफ के हाथ में थी जिस दिन मैंने उसे छोड़ा था। ये मेरी मरहूम माँ की अंगूठी है, मैंने एक निशानी के तौर पर इसे उसके हाथ में पहना दिया था। फरीहा ने अंगूठी की तरफ और फिर यूसुफ की तरफ देखा। उसे याद आया कि बच्चा जिस दिन आया था उस दिन उसने सच में उसके हाथ में ये अंगूठी पाई थी, लेकिन उसने किसी को बताए बिना इसे रख लिया था। फरीहा ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है। वो उस बच्चे को कैसे छोड़ देगी जो उसका जीवन और उसकी आत्मा बन चुका है। ठीक उसी समय खालिद तेजी से तंबू में दाखिल हुआ। एक पड़ोसी ने उसे खबर दी थी कि क्या हो रहा है। उसने ये दृश्य देखा और कहा, यहाँ क्या हो रहा है, तुम लोग कौन हो? अहमद ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे मरियम कठिन परिस्थितियों के कारण अपने बेटे को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई थी और अब वे उसे वापस लेना चाहते हैं।
खालिद ने चुपचाप रो रही फरीहा की तरफ देखा, फिर अपनी चारों ओर की घटनाएं न समझ पा रहे मासूम यूसुफ की तरफ देखा और दृढ़ता से कहा, हम उसे तब तक नहीं सौंपेंगे जब तक हम तुम्हारी बातों की सच्चाई सुनिश्चित नहीं कर लेते। हम शेख सलीम के पास जाएंगे और वही फैसला करेंगे। अहमद और मरियम राजी हो गए और वे सब शेख सलीम के घर गए। शेख ने इस बार बहुत गंभीरता से उनका स्वागत किया और दोनों पक्षों की बात सुनी। शेख ने मरियम से उसके मां होने का सबूत मांगा, इसलिए उसने उसके पास रखा एक पुराना फटा हुआ जन्म प्रमाण पत्र, गर्भवती होने के दौरान की कुछ तस्वीरें और उसके पूर्व पति से मिला तलाक का प्रमाण पत्र निकालकर दिखाया। शेख ने ध्यान से कागजों की जांच की, फिर फरीहा और खालिद की तरफ देखा और दुख भरे लहजे में कहा, कागजात साबित करते हैं कि मरियम ही असली मां है, लेकिन अंतिम फैसला दोनों पक्षों के बीच समझौते से होना चाहिए। फरीहा जमीन पर बैठ गई, यूसुफ को कसकर गले लगाया और पीड़ा और रोज से भरी आंखों से मरियम की तरफ देखते हुए बोली, तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं उसकी बीमारी के समय रातों रात जागी थी। मैंने उसे खिलाया, कपड़े पहनाए और उसे अपनी आत्मा की तरह प्यार किया। मरियम ने रोते हुए जवाब दिया, मैं जानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं अपने गांव में रहती तो मैं भी मर जाती। शेख सलीम ने हस्तक्षेप किया और कहा, इस्लाम मां को अपने बच्चे की हिरासत का अधिकार देता है, लेकिन हमें बच्चे के हित को भी देखना होगा। वो फरीहा और खालिद के साथ रहा है और उनसे अनुरक्त हो गया है। शेख ने एक मध्यवर्ती समाधान प्रस्तावित किया, मरियम गांव में रहेगी और नियमित रूप से अपने बेटे से मिलने आएगी, और यूसुफ के बड़ा होने तक और वो खुद फैसला न ले पाए तब तक फरीहा को उसे पालने में मदद करेगी। लेकिन अहमद ने तीव्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा, मेरी बहन अपने बेटे को अपने साथ चाहती है और हमें उसे लेने का पूरा अधिकार है। अगर तुम लोग मना करते हो तो हम कानून और पुलिस की मदद लेंगे। वहां एक गहरी खामोशी छा गई। यूसुफ अपने चारों ओर की तनाव महसूस करके रोने लगा। फरीहा ने उसे गोद में लिया और अपनी ममता भरी आवाज में शांत किया। ठीक उसी समय एक और आदमी शेख की सभा में प्रवेश किया। वो डॉक्टर नाइफ नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो साफ कपड़े पहने थे और उन्हें गरिमापूर्ण और सम्मानित देखा जा रहा था। डॉक्टर नाइफ ने कहा, मैंने यहाँ जो हो रहा है वो सुना है और इस समस्या को सुलझाने में मदद करना चाहता हूँ। मैं एक सेवानिवृत्त डॉक्टर हूँ और मैं मरियम और उसके परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सबने उत्सुकता से उनकी तरफ देखा। वो कहने लगे, मरियम एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसे उसके पूर्व पति द्वारा चरम रूप से प्रताड़ित किया गया है, जिसने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैं गवाही देता हूँ कि वो एक योग्य माँ है और उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा, साथ ही फरीहा और खालिद ने इस बच्चे की जान बचाई है और उसे प्रेम और ईमानदारी के साथ पाला है। उन पर बच्चे का विशाल अधिकार है। डॉक्टर नाइफ ने एक और समाधान प्रस्तावित किया, यूसुफ फरीहा और खालिद के साथ रहेगा और मरियम अगर कर सकती है तो उसे पालने में आर्थिक रूप से मदद करेगी, और यूसुफ जब बड़ा होगा तो वो अपनी पूरी कहानी जान पाएगा और खुद फैसला लेगा। मरियम ने फिर से इनकार कर दिया और हट से बोली, मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसे अभी अपने साथ चाहती हूँ। मैंने बहुत तकलीफ सही है और मैं सब कुछ उसे वापस देना चाहती हूँ। खालिद निराश हो गया और चुपचाप रो रही फरीहा की तरफ देखा। उसने शेख से कहा, हम क्या करेंगे? इतने सब के बाद क्या हम यूसुफ को खो देंगे? शेख सलीम ने कहा, मैं तुम लोगों को 1 हफ्ते का समय देता हूं ताकि तुम लोग आपस में समझौता कर सको। अगर तुम कोई समाधान नहीं ढूंढ पाते हो तो हम शहर में शरीयत के न्यायाधीश काजी के पास जाएंगे। भारी मन से सब शेख की सभा से बाहर निकल गए। फरीहा खालिद के साथ अपने तंबू में लौट आई। यूसुफ उसकी गोद में सो रहा था। उस रात फरीहा सोई नहीं। वो यूसुफ के पास बैठी रही, उसकी तरफ देखती रही और चुपचाप रोती रही। उसने कल्पना की कि उसके बिना उसका जीवन कैसा होगा। जीवन फिर से सूना और खाली हो जाएगा। दूसरी ओर खालिद तंबू के बाहर गया और तारों भरे आसमान के नीचे खड़े होकर फूट फूट कर अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, इस बच्चे को हमसे मत छीन, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। ए अल्लाह, इस कठिन परिस्थिति से हमें एक रास्ता दिखा दे। अगले दिन फरीहा ने फैसला किया कि वो मरियम से मिलने जाएगी। पुरुषों और शेख से दूर रहकर एक औरत के तौर पर दूसरी औरत से बात करेगी। उम्मीद थी कि वो शायद उसे समझा पाएगी या किसी ऐसे समाधान पर पहुंच पाएगी जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करे। फरीहा गांव के कोने में मरियम अपने भाई अहमद के साथ जिस छोटे से घर में रहती थी वहां गई और शर्मीलेपन से दरवाजे पर दस्तक दी।
मरियम ने दरवाज़ा खोला और नूरा, फरीहा का ही दूसरा नाम, को देखकर एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसे अंदर आने को कहा। घर बहुत गरीब और विनम्र था, यहाँ तक कि खालिद और फरीहा के तंबू से भी ज्यादा। फरीहा ने ईमानदारी से अपनी भावनाओं के बारे में बात की और मरियम ने भी अपने दर्द और पछतावा को साझा किया। फरीहा ने मरियम को समझाया कि यूसुफ को दोनों माँओं के प्यार की ज़रूरत है और वे उसे मिलकर पाल सकती हैं। मरियम ने ये महसूस किया कि फरीहा उसे धमका नहीं रही है, बल्कि प्यार और ममता से बोल रही है। मरियम ने फरीहा के प्रस्ताव को मान लिया और वो अपने भाई अहमद के साथ खालिद और फरीहा के तंबू के बगल में एक छोटा तंबू बनाकर वहां रहने चली गई। जीवन ने एक नया रूप लेना शुरू कर दिया। यूसुफ, जो अब 2 साल का हो गया था, उसने मरियम को एक माँ के रूप में पहचानना शुरू कर दिया और 2 तंबुओं के बीच खुशी से दौड़ता था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम करना था। संसाधन सीमित थे और जीवन कठिन था। खालिद और अहमद ने मिलकर काम करने का फैसला किया। उन्होंने भेड़ें पालना शुरू किया और आसपास के खेतों में काम करने लगे। एक दिन शहर से एक अमीर आदमी गांव में आया, जो अपने भेड़ों के रेवड़ के लिए एक ईमानदार चरवाहा ढूंढ रहा था। जब उसने खालिद और यूसुफ की कहानी सुनी तो वो बहुत प्रभावित हुआ। हसन नाम के उस अमीर आदमी ने खालिद को अपने बड़े फार्म में अच्छी तनख्वाह पर एक स्थायी नौकरी का प्रस्ताव दिया और फार्म के पास ही उनके रहने के लिए एक छोटा घर भी दिया। दोनों परिवार बेहतर जीवन में स्थानांतरित हो गए। यूसुफ स्कूल जाने लगा और अपनी पढ़ाई में शानदार परिणाम लाया। फरीहा और मरियम असली दोस्त बन गईं। उन्होंने यूसुफ को मिलकर पाला और हर चीज में एक दूसरे का समर्थन किया। कड़ी मेहनत और ईमानदारी के परिणाम स्वरूप खालिद कुछ सालों बाद फार्म का मैनेजर बन गया और उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया। यूसुफ ने विश्वविद्यालय से डॉक्टर बनकर स्नातक किया और अपने गांव लौट आया, उस साधारण चरवाहे को सम्मान देने जिसने उसके बचपन में उसकी जान बचाई थी। उसने गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए एक मुफ्त क्लिनिक खोला। अपने स्नातक समारोह में सबके सामने खड़े होकर यूसुफ ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपनी जिंदगी के लिए एक साधारण आदमी का ऋणी हूँ, जिसके पास एक बड़ा दिल के अलावा और कुछ नहीं था, और 2 महिलाओं का जिन्होंने मुझे प्यार और त्याग का मतलब सिखाया। इस तरह अल्लाह ने खालिद के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, दौलत या रुतबे से नहीं, बल्कि पितृत्व के आशीर्वाद और प्यार के माध्यम से, जिसने उसके दिल और जीवन को आखिरी दिन तक भर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब अल्लाह का शुक्र है। हम आपके ध्यान के लिए आभारी हैं और आशा करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इसकी शिक्षाओं और उपदेशों से लाभ उठाया होगा। दुरूद और सलाम हमारे नेता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके परिवार और सहाबा पर।